बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे बात करूँगा कि जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है, बीटेक और बी सॉरी डिप्लोमा कह रहा हूँ, बीटेक और बीटेक ऑनर्स करा होता है। बेसिकली ये उनके लिए जिन्होंने बीटेक ऑनर्स करा हुआ है वो एनटीसी पाकिस्तान में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो ऐसा है कि बेसिकली अगर आपको याद हो कि एचईसी और इनका एक वो चल रहा था केस और एनटीसी जीत गया था कि सॉरी लोग जीत गए थे कि बेसिकली कि टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए, 4 इयर्स इक्विवेलेंसी मिलनी चाहिए, तो वो मिले थे। अब मैंने देखे एनटीसी पाकिस्तान सर्च किया था तो एनटीसी की ओरिजिनल वेबसाइट में आया हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे एक रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन पे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन में मैं आपको यूँ बता दूं कि इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपने 4 इयर्स का बीटेक ऑनर्स किया हुआ है तो इसकी फ़ीस 5000 है। अगर आप टेक्नोलॉजिस्ट का लेटर लेंगे गवर्नमेंट से कि आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और एक होती है प्रोफेशनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट, एक है ग्रेजुएट। अच्छा, ग्रेजुएट वो लोग हैं जिनकी जो एक्सपीरियंस है वो लेस दैन 5 इयर्स है आफ्टर डिग्री, और प्रोफेशनल डिग्रीज़ वो उनको मिलती है जिनके पास 5 इयर्स के बाद सॉरी डिग्री के बाद 5 ईयर एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस उनको शो करना पड़ेगा, 10,000 उनकी फ़ीस है। तो ये लाइफ टाइम के लिए। अब हम ये देखते हैं कि लॉगिन कैसे बनाना है, और फिर हम इसके ऊपर लॉगिन बनाते हैं। एक सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं इसमें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज़ पे क्लिक करेगा और सिंपल अपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं जब तक फिल कर मैं एक और बात बता दूँ आपको कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन भर ली है, मैंने वो सेव नहीं किया। और इसमें देखें ये 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो प्रोफेशनल के और इंजीनियरिंग के। अब ये तो ज़ाहिर बात है, अगर आपका एक्सपीरियंस 5 ईयर से नीचे है तो आपने ग्रेजुएट वाला सिलेक्ट करना है, और अगर 5 ईयर से ज़्यादा है तो फिर आप प्रोफेशनल कर लेगा। और दोनों की फ़ीस का भी डिफरेंस है। अच्छा, ये लॉगिन बनाते भी इन्होंने ईमेल कर दी है। अब मेरे पास ईमेल आ गई है तो ज़ाहिर सी बात है मैं उसको वेरीफाई करता हूँ ईमेल से, फिर मैं लॉगिन करता हूँ। आगे चलते हैं प्रोसेस को लेकर। ये देखें वेरीफाई हो गया। आपको लिंक करना था, जो ईमेल आई थी उसको मैंने वेरीफाई कर दिया। ये लॉगिन के प्रोसेस में आ गया हूँ। अब लॉगिन करते हैं, फिर मज़ीद आगे चलेंगे। ये अब लॉगिन हो चुका है और अब हमने अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना है और फिर आगे हम सारी अपलोड करेंगे। और ये है कि आपकी जो डिग्री अभी बीटेक ऑनर्स की है और बीटेक पास की, वो लाजमी एचईसी से टेस्ट होनी चाहिए, तभी अपलोड होगी, वरना नहीं हो सकती। सही है। अब हमने माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और फिर मज़ीद आगे चलते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब इंफॉर्मेशन सारी भरनी है, मैं भरता हूँ। ये इंफॉर्मेशन भर गई है, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन थी मैंने हाइड कर दी। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस वो होता है कि जो आपने जहाँ पे ये डिग्री जब ये वेरीफाई होगी तो ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे भेजेंगे। परमानेंट एड्रेस ये है कि जो आपके शनाख्ती कार्ड में लिखा होता है अमूमन, तो वो आप डाल लेगा और ये कंप्लीट कर लेगा। मैंने ये मैट्रिक की इंफॉर्मेशन डाली है, इसी तरह आप लोगों को डालनी है। बस ये याद रखिएगा कि सर्टिफिकेट का जो साइज़ है वो 200 KB से ज़्यादा ना हो और JPG और PNG में हो। उसके बाद आपको मज़ीद सर्टिफिकेट ऐड करने पड़ेंगे। जी, ये मैं सारी डिग्री अपलोड कर चुका हूँ। ये देखें, आपने सारी इन्फॉर्मेशन डाल चुका हूँ और बस अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए, अब ये नेक्स्ट पेज पे जो था वो आपकी ये अपनी प्रोफाइल की लिए पिक्चर डालनी थी और CNIC फ्रंट बैक डालना था। बस ये चेक कर लेगा कि आपके जो बैकग्राउंड पिक्चर हो वो वाइट बैकग्राउंड में हो, तभी ये करेगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, फिर देखें आगे क्या होता है। ये नेक्स्ट पेज पे आ गए। नेक्स्ट पेज पे बेसिकली चालान है और ये इन्होंने सिर्फ ऑप्शन ही अस्करी बैंक का दिया हुआ है। अब ये ज़ाहिर बात है, अगर आप
ग्रेजुएशन अंडर करा रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ की तो 5000 है, अगर प्रोफेशनल कराते तो 10,000 होता है। अब चालान को प्रिंट भी कर सकते हैं और फिर चालान का डेट यहाँ रखना पड़ेगा और चालान को स्कैन करके वापस अपलोड करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट डे मैं इंशाल्लाह ये करूँगा। फिर ये समझो आई हैव सबमिटेड चालान, और अब हम आगे चलेंगे। और आप इन्हें एक काम कर सकते हैं, ये प्रिंट चालान कर लें तो आपको उनकी स्लिप यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। सबसे आसान काम है कि प्रिंट चालान करेगा और उसके बाद डायरेक्टली अस्करी बैंक में जाकर जमा करा देगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। जो नेक्स्ट पेज है बेसिकली रिव्यू का है। आप इसको पूरा स्क्रॉल डाउन करेगा और सब चेक कर लेगा, आपकी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह बिल्कुल सही हैं, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद है सेफ एंड नेक्स्ट है। मैं दोबारा जा रहा हूँ, अभी वीडियो पॉज करके पढ़नी पड़ती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारी अपनी पर्सनल है। अच्छा, ये मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। इसमें बस आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चेक करना है और एक्सेप्ट एंड सबमिट करना है। तो मैं फिर एक्सेप्ट एंड सबमिट कर देता हूँ, फिर देखते हैं। ये सबमिट हो चुका है और आपके सामने बस अब लॉग आउट करना है, सिंपल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।